तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो टॉपिक नंबर 8 आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं एक्चुअली में WTO में, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने। कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो देखते हैं। तो जो वर्ल्ड WTO आई किस लिए थी, सबसे पहले ये देखते हैं। जो ग्लोबल लेवल पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसको इस रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी हमें। इसमें दो टर्म्स याद रखनी है, एक है लेक्स मैरीटाइम, एक लेक्स मर्केंटोरिया। अब जो भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का ग्लोबल लेवल पे, या तो वो सी के थ्रू होगा, शिप्स में जो सी में जो शिप्स आएंगी वो गुड्स को इधर से उधर करेंगी, या फिर अगर कोई मर्चेंट्स हैं, गुड्स हैं, वो उनका जो एक्सचेंज किया जा रहा है अगर वो लैंड के थ्रू किया जा रहा है तो वहाँ पर लेक्स मर्केंटोरिया आ जाता है। तो लेक्स मैरीटाइम का मतलब होता है लॉ ऑफ मर्चेंट्स ऑन सी, और लेक्स मर्केंटोरिया का मतलब होता है लॉ ऑफ मर्चेंट्स ऑन लैंड। ये दोनों टर्म्स याद रखनी है। फिर इसमें आता है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो WTO था उसकी बनने की शुरुआत कैसे हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था, तो एक तरीके से हिस्ट्री है WTO की। ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो हुई थी हमारी ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 730 डेलीगेट्स आए थे, 44 नेशन से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये याद रखना है, एक तो 44 नेशंस थे, 730 पर्सनस थे। ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी, US में हेल्ड हुई थी, न्यू हैम्सफेयर के अंदर। और ये कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो किस तरीके से दोबारा से जो वर्ल्ड है उसे रिवाइव किया जाए, गुड्स को किस तरीके से डील किया जाए, कहाँ कंट्रीज़ के बीच में कैसे ट्रेड को बढ़ाया जाए, तो इसका पर्पस ये था। ये कब हुई थी, ये 1 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक चली थी 1944। और इस ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हमारी दो चीज़ें आई थी। एक आया था हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD बोलते हैं, और एक आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो चीज़ें याद रखनी। ये पूछा जाता है कि मतलब ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या कौन सी क्या बना था, तो IMF बना था और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बना था। जो IBRD था उसका काम था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हुआ है वर्ल्ड वॉर्स की वजह से उसको दोबारा से बिल्ड करना, और IMF का काम था जो फाइनेंशियल जो फ्लो है मतलब प्रमोट करना स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड फाइनेंशियल फ्लो को। जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से नहीं आई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ITO भी ऑप्शन में था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका आंसर है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं आई थी, IMF और IBRD आई थी। देन इसमें जो पूछा जाता है वो है गेट का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 30 अक्टूबर 1947 में साइन किया था 30 नेशंस ने, और ये 1 जनवरी 1948 को इन्फोर्स में आया था। और ये जो है 1948 को इन्फोर्स में आया और 1994 तक रहा, क्योंकि इसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। तो इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है गेट की वो है 1 जनवरी 1948, ये याद रखना है। और जो हमारा गेट आया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके आने से पहले हमने 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस किया था। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी, वो अलग अलग जगह पर मिलती थी, और उन्होंने फिर अलग अलग जगह पर जब वो मिली तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्या हमारे पास होना चाहिए ट्रेड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसके बाद 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद जा कर के हमारा गेट बना था। तो ये जो नेगोशिएशन के राउंड हुए थे, तो ये याद रखना है कि 8 राउंड्स हुए थे। दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले राउंड कहाँ पर हेल्ड हुआ था, सेकंड कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट राउंड थे जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो हमारा हुआ था जेनेवा में। तो एक तो ये याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारा राउंड हुआ था नेगोशिएशन का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के लिए वो जेनेवा में हुआ था। देन लास्ट याद रखना है कि जो लास्ट कहाँ पर हुआ था वो हुआ था यूरुग्वे में हुआ था। तो फर्स्ट वाला याद रखना है जेनेवा, और लास्ट वाला याद रखना है। फिर इसमें एक बार बीच में जो राउंड्स हुए थे उनके बारे में भी पूछ लिया था, नेट में क्वेश्चन आया था। थर्ड राउंड पूछा गया था, थर्ड राउंड सिएटल में हुआ था, फोर्थ राउंड दोहा में हुआ था, सिक्स्थ हांगकांग में हुआ था, और सेवन्थ हुआ था जेनेवा में। तो हमने 8 में से देख लिया कि 6 राउंड्स कहाँ पे हुए थे। यही 6 राउंड्स अभी तक पूछे गए हैं। बाकी अगर 2 जो रह गए हैं उनको अगर याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर ये 6 याद होंगे तो ऑप्शंस में आप अगर 2 राउंड वो मेंशन भी होंगे तब भी ये वाला क्वेश्चन कर आएंगे। तो 8 में से 6 राउंड्स याद रख सकते हैं।
देन उसके बाद गेट के बाद WTO आया। WTO एक तरीके से गेट का ही सक्सेसर माना जाता है। और ये जो WTO है ये आया था हमारा 1 जनवरी 1995 में। तो गेट आया था, ये भी जनवरी में आया था, गेट 1 जनवरी 1948 में। WTO कब आया? 1 जनवरी 1995 में। ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इसका जो WTO का हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है 3, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखने हैं। और इसका पर्पस वही था कि जो टैरिफ और अदर बैरियर्स लगे हुए हैं कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होता है उनको कम से कम करना, जिससे कि स्मूथली ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में। इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो है 164 मेंबर्स, और इसकी 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं। जो लेटेस्ट इसका मेंबर बनी थी वो थी अफ़गानिस्तान। तो ये कंट्रीज़ याद रखनी है, कितनी कंट्रीज़ है इसमें टोटल? 164। तो WTO ने गेट को रिप्लेस कर दिया था, लेकिन बहुत सारे गेट के इस तरह ऐसे एग्रीमेंट्स थे जो गेट में हुए थे वो WTO के भी पार्ट बने। और इस तरीके के ऐसे टोटल 28 एग्रीमेंट थे जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में थे, जो WTO का भी बाद में फाइनल एक्ट में ये पार्ट बने थे। जो लास्ट में राउंड हुआ था यूरोगे राउंड, ये वाले में, क्योंकि ये सारे राउंड्स के बाद ये WTO आया था। उसके बाद एक डिफरेंस ये है गेट और WTO में कि जो गेट है वो केवल मर्चेंडाइज गुड्स पे फोकस करता था, लेकिन WTO में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमारे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड करे गए थे। इसके बाद एक बार देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है WTO का। तो WTO में 3 मेन ऑर्गन्स आते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल एंड लास्ट आता है सेक्रेटेरिएट। तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, और जितने भी WTO के मेंबर्स होंगे वो सब इसका पार्ट हैं, और सबके पास एक एक वोट का राइट होगा। और ये जो है साल में 2 बार मिलते हैं, और इनकी जो वोट, जो कोई भी केस आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सिंपल या स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पे ये डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग कि केस कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा होगा, अगर कोई मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्पेशल मेजॉरिटी, और अगर नहीं है तो फिर सिंपल मेजॉरिटी से जो मैटर है वो डिसाइड किए जाते हैं। और सेकंड जो मेन ऑर्गन था वो था जनरल काउंसिल। ये इंटरवल्स में जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस काम नहीं कर रही होती है तो उस टाइम पे जनरल काउंसिल काम करती है, और ये साल में कई बार मिलती है, और ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की। और यही जो जनरल काउंसिल है ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है। लास्ट ऑर्गन आता है सेक्रेटेरिएट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है WTO का, और ये डायरेक्टर जनरल इसको हेड करता है, जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही अपॉइंट करती है। ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। वर्ल्ड ट्रेड को ये एनालाइज करता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि WTO क्या है, WTO किस तरीके से काम करता है मीडिया को और बाकी के वर्ल्ड को। तो ये 3 ऑर्गन्स इसमें इंपॉर्टेंट है, और इन 3 ऑर्गन्स का बेसिक काम क्या है, कौन हेड कर रहा है, बस ये याद रखना है इसमें। और इसके बाद कुछ PYQ के क्वेश्चन है। जैसे एक बार पूछा गया था कि जो रिव्यू पॉलिसी मीटिंग है जनरल काउंसिल का जो काम था वो साल में कितनी बार मीट करती है? वो साल में 2 बार मीट करती है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, एक बार ये पूछा गया था, तो नाम याद रखना है, पीटर सदरलैंड। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जो डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस होता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फंक्शंस का कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं WTO के, वो है आर्टिकल 3। अब अगर आपके पास टाइम है तो ये आप WTO पूरा भी पढ़ सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें मैंने कवर कर ली हैं। अगर इतना भी पढ़ेंगे तो भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसमें कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो आज का